जहां एक तरफ लास्ट वीक हमने डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का फिनाले एंजॉय किया, वहीं इस वीक हमें देखने को मिला द पनिशर वन लास्ट किल। एंड ऑनेस्टली भाई लोग, मुझे ये स्पेशल काफ़ी सही लगा। अब अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो ये स्पेशल ऐसा नहीं है कि एमसीयू के लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप खोल देता है या कोई मल्टीवर्स लेवल की हैवी स्टोरी दिखला देता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये स्पेशल बेसिकली वर्क करता है फ्रैंक कैसल के कैरेक्टर आर्क के लिए, जहाँ स्टोरी की शुरुआत होती है फ्रैंक के साथ और आज के डेट में फ्रैंक अपना ऑलमोस्ट हर रिवेंज कंप्लीट कर चुका है। जिन्होंने उसकी फैमिली को हर्ट किया था, जिन लोगों को उसे ख़त्म करना था, वो सब वो कर चुका है। और अब फ़िलहाल फ्रैंक लड़ रहा है दुनिया से नहीं, बल्कि अपने खुद के मेंटल ट्रॉमा से। ये बंदा लिटरली अंदर से टूट चुका है। और मुझे पर्सनली शो का स्टार्टिंग पार्ट काफ़ी पसंद आया, जहाँ फ्रैंक अपने वॉल से पुरानी रिसर्च, टारगेट फ़ोटो, इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, ये सारी चीज़ों को हटा देता है। ये है तो एक बड़ा सिंपल सा सीन, पर ये बड़ा सिंबॉलिक है अपने खुद के नेचर में कि अब जो पास्ट था उससे वो आगे बढ़ेगा। एंड ये शो का भी पूरा मतलब वही था कि जो नेटफ्लिक्स वाला पनिशर था उस चीज़ को हटाकर अब ये एक नया अपग्रेड दे रहे हैं एमसीयू वाले पनिशर को। बस एक ट्रांजिशन है वहाँ से यहाँ के लिए, एंड ये ऐसे ही वर्क करेगा। क्योंकि अगर हम उसकी जर्नी देखें तो वो पूरा उसी में था कि रिवेंज ड्रिवन था, कि वो रिवेंज लेना चाह रहा था। एंड उसकी पूरी कहानी ऑलमोस्ट ऐसे ही चल रही थी। हर बार किसी ने उससे कुछ छीना, किसी ने उसका अपनों का हर्ट किया, और फ्रैंक का फ्यूल वही होता है, बदला। उसका जो ये था कि बदला ही लेना है, बस यही उसका मोटिव है। पर ये स्पेशल उस पॉइंट को चेंज करता है। बेसिकली इस चीज़ को उन्होंने पहले भी दिखला चुका है, बट अब जब नेटफ्लिक्स से ट्रांजिशन हो रहा है एमसीयू पे, मार्वल पे, तो इस चीज़ को एक बार फिर से पब्लिकली दिखा रहे हैं ये लोग। एंड बस वो ट्रांजेक्शन उसके आर्क में दिखे, ताकि जब वो स्पाइडरमैन में मूवी में आए तो वो एक कम्प्लीटली एक उसका मोटिव अलग हो। वो अब लोगों की सेफ्टी के लिए लड़े, ना कि किसी बदले के लिए, ना कि किसी रिवेंज के लिए। तो ये ट्रांजेक्शन उसके आर्क के लिए ज़रूरी था। एंड वो लोग फिर से अभी फ्रेश करके दिखला रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप जाकर नेटफ्लिक्स वाले सीरीज़ दोबारा से उतना एंजॉय करो, देखो एंजॉय करो क्या, मतलब जाके दोबारा उतनी मेहनत मत करो। ये 1 घंटा का सीरीज़ देख लो, इसके आर्क में आप समझ जाओ कि फ्रैंक अपने पास्ट को लेकर परेशान था, और अब ये अपना आर्क इसका चेंज हो गया है। एंड ये फ्यूचर में ये अब ऐसे वर्क करेगा। अब वो रिवेंज के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि वो काम करेगा लोगों की सेफ्टी के लिए। तरीका अभी भी उसका वही है, ब्रूटल वाला, पर अब उसका रीज़न चेंज हो गया है करने का। अब बेसिकली हमें स्टोरी में क्या देखने को मिलता है कि जिन लोगों को फ्रैंक ने मारा है उनकी फैमिली में से एक लेडी सर्वाइव कर गई हैं। एंड वो अब जाकर अटैक कर रही हैं फ्रैंक पे। अब फ्रैंक जहाँ रहता है उस एरिया में उसने बाउंटी लगा दिया है कि इस बंदे के ऊपर बाउंटी है, और वहाँ के जितने भी क्रिमिनल हैं उस एरिया के, वो सारे अब फ्रैंक के पीछे पड़ गए हैं। एंड यहीं से बेसिकली यहाँ का शो का एक्शन भी चालू होता है। ये काफ़ी हद तक जॉन विक वाला पार्ट को कैरी करता है कि हाँ ठीक है, हमें एक बाउंटी रख दिया है एंड इसके ऊपर अब एक्शन की जाएगी। एंड मुझे पसंद आया वो एक्शन सीन, जो भी लास्ट के 15, 17, 18 मिनट हमें देखने को मिले, वो कमाल का ज़बरदस्त एक्शन था। मैं ऐसा कुछ ब्रूटल और कुछ हेवी उम्मीद कर रहा था अभी जो द बॉयज़ का फिनाले का एपिसोड 7 आया उसको लेकर, पर वो इतना ख़राब गया ना मेरे लिए कि मत पूछो। बट वहीं पे जो पनिशर ने मुझे एंजॉय दिलाया वो मुझे पसंद आया। लास्ट के एंड में यही होता है कि फ्रैंक अपना वापस से अपना पनिशर वाला सूट पहन लेता है। बस यहाँ पे अब अगेन वही डिफरेंस है कि इस बार रिवेंज के लिए पनिशर नहीं बन रहा है फ्रैंक, इस बार वो प्रोटेक्शन के लिए बन रहा है, उन आम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। एंड मुझे ऑनेस्टली यही लगता है कि इस पूरे स्पेशल का मोटिव यही था कि फ्रैंक के कैरेक्टर आर्क में एक हल्का सा चेंज लाना, एक शिफ्ट लाना, कि अब बदले के लिए वो काम नहीं करेगा। वो काम करेगा तो अपने नेचर के लिए, अपनी हेल्पिंग नेचर के लिए, वो लोगों की हेल्प करने के लिए वो काम करेगा। एंड हाँ, उसका तरीका अभी भी वही ब्रूटल वाला ही रहेगा, पर अब वो सोचने का तरीका वो बदले के लिए काम नहीं कर रहा है, वो लोगों की मदद करने के लिए कर रहा है। जो गलत है वो गलत है। एंड तब जाके जो हमें वो एक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी डेयरडेविल प्लस पनिशर, या फिर स्पाइडरमैन प्लस पनिशर जो अभी हम लोग को देखने को मिलने वाला है, या फिर अदर कोई भी स्ट्रीट हीरो के साथ पनिशर जब दिखेगा, तो उसका एक रीज़न होगा कि वो अब लोगों की मदद कर रहा है। बदले के लिए वो नहीं निकला है सड़क पर हीरो बनने, नहीं, वो एक्चुअल में मदद करना चाहता है। तो ये आर्क को यहाँ पे सेट किया गया एक घंटे के एपिसोड के थ्रू। तो पूरे एपिसोड का यही मतलब था, पूरे स्पेशल का जो था, पनिशर का स्पेशल जो था, उसका सिर्फ यही मतलब था।
बेसिकली वो बस एक रिवेंज मशीन ना रहे, उसका एक अपना कैरेक्टर हो, वो ग्रो करे, फ़ील हो हमें। एंड मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़कर ये चीज़ ऐसा ही हो, जब स्पाइडरमैन में मैं उसे देखूँ तो मुझे वो फ़ीलिंग रहे कि हाँ, ये बंदा अब चेंज हो गया है। वो जो एक्शन कर रहा है उसके पीछे कोई बदला नहीं है, वो एक्चुअल में न्यूयॉर्क के आम लोगों की सुरक्षा के बारे में सोच रहा है, बस उसका तरीका ब्रूटल रहेगा, तभी तो वो एंटी हीरो कहलाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे चीज़ें वर्क करती हैं यहाँ पर। मुझे काफ़ी सही लगा एक्शन वाइज भी, एंड आर्क को लेके जो इन्होंने चाहा कि चलो ठीक है, एक बार शुरू से शुरू करते हैं उस टाइप से। तो हाँ, ये मुझे पसंद आया।